हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और आप सबको मेरा अगेन प्रेम भरा राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का एग्जाम परसों है और आज अकाउंटेंसी का एग्जाम इनका हो चुका है। और बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है 11th क्लास का, उस सब को कैसे कवर करें, क्या क्या क्वेश्चंस करें, कैसे क्वेश्चंस करें। तो आइए आज हम आपको ना की सीरीज एक पूरी डिटेल के अंदर सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11। और गाइस आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, करने सारे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इसको करना है, सारे करो, लेकिन इनको अच्छी तरीके से करो। क्यों? क्योंकि ये सीबीएसई की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो एवरी ईयर है। और ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली आप 80% मार्क्स या 90% मार्क्स इजीली लेके आ सकते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, हिंदी में कहते हैं परिवर्ती अनुपात का प्रतिफल नियम। मैं आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक भी बताता जाऊंगा कि कहां से ये क्वेश्चन मिलेगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कहां वो टॉपिक है। तो उस टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है परिवर्ती अनुपात का प्रतिफल नियम, ये चैप्टर 6 यानी कि प्रोडक्शन वाले चैप्टर में से है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 and 2 केस, एक वस्तु तथा दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 1 केस और 2 केस जो है ये उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में से है। इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स फीचर्स विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उदासीनता वक्र तथा इसकी विशेषताएं और उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में से है। याद रखना ये आएंगे, हो सकता है 3 नंबर का है या 4 नंबर का है। कवर अप आपने ढंग से करना है, बिल्कुल क्लैरिफाई होकर। और एक बात आपको और बता दूं कि 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए या 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए या 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें जो अटेम्प्ट करना होता है वो बिल्कुल अच्छा और वेल डिजाइन करना होता है। क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो आंसर करते हैं ना तो बहुत छोटा सा कर देते हैं, 2-4 लाइनों का, 5 लाइनों का क्या आंसर हो गया। दैट इज नॉट गुड। सीबीएसई आपको मार्क्स नहीं देगा इसके अंदर, दैट इज फाइनल। सेंटर प्रॉब्लम एंड इट्स काइंड्स, वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर डाल रखी है। केंद्रीय समस्या तथा इसके प्रकार, रिलेशन जरूर करके जाइएगा। ये कॉस्ट के रिलेशन है, टीसी एसी, एसीएमसी, टीसीएमसी, एएफसी, एबीसी, एसी, एबीसी, एसीएमसी, टीपी, एमपी और एपीएमपी, कॉस्ट और प्रोडक्शन के रिलेशन को मैंने मिक्स कर दिया है। 100% आएगा ये वाला रिलेशन आपका। फिर इसके बाद पीपीसी एंड इट फीचर्स, शिफ्ट एंड रोटेशन, पीपीसी की मैंने वीडियो बना रखी है। ये इंट्रोडक्शन माइक्रो के अंदर फर्स्ट टॉपिक है, पीपीसी की विशेषताएं, खिसकाव तथा घुमाव। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड, गाइस ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, पक्का आएगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नहीं, मगर मैं आपसे बात करूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो 2 फैक्टर जरूर करके जाना, कंज्यूमर की इनकम और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा आने के आ सकते हैं ये वाले। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मांग वक्र पर संचलन तथा मांग में खिसकाव में अंतर, ये डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। लेकिन याद रखना ये डिफरेंसेस अगर ऐसे नहीं पूछेंगे तो आपसे ऐसे पूछेंगे कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, संकुचन, विस्तार और कमी, वृद्धि, इंक्रीज एंड डिक्रीज। हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, कॉन्ट्रैक्शन के साथ डिक्रीज दे दें और एक्सपेंशन के साथ आपको इंक्रीज दे दें। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन होता है वो प्राइस, कीमत के कारण होता है। इंक्रीज और डिक्रीज जो होती है वो अदर फैक्टर के कारण होती है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि अदर फैक्टर कौन से होते हैं, तो प्राइस को छोड़कर जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। कंज्यूमर की इनकम हो गया, रिलेटेड गुड्स हो गया, सीजन हो गया, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, ये सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन, मीडियन, मोड, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी के बारे में, यानी कि माध्यम, माध्यिका तथा बहुलक के गुण एवं अवगुण। सांख्यिकी की विशेषताएं, महत्व या सीमाएं, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर, इसके मेथड जरूर करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन सेंसेस एंड सैंपलिंग, इसके मेथड, जनगणना तथा प्रतिदर्श इसकी विधियां। और एक क्वेश्चन और है, वो क्या है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी, एक अच्छी प्रश्नावली के आवश्यक गुण। पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि आपको आगे और भी बातें समझ आती रहेंगी। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रश्नावली के आवश्यक गुण आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर।
इसके बाद आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड टेबल, यानी कि सारणी की विशेषताएं। फीचर्स भी पूछ ले, कंपोनेंट्स पूछ ले, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। बार डायग्राम एंड इट्स काइंड्स और पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको आता होगा बनाना, बहुत इजी है। आपको इसके अंदर डी चाहिए, प्रकार चाहिए, और बस आपने एक सर्कल बनाना है, उसके बाद वैल्यू को पुट करते जाना है। औजाइव, कुछ बच्चे इसको ओगिव कहते हैं, ओगिव नहीं है भैया, ये औजाइव है, कंफ्यूज मत होइए। मुझे नहीं पता बच्चे कहां से सीख के आते हैं चीजें, ओगिव ओगिव कहते हैं, इट्स नॉट ओगिव, इट्स औजाइव। पॉलीगन है, हिस्टोग्राम है, हिंदी में इंग्लिश के अंदर बहुत इजी है, पढ़ सकते हैं, औजाइव औजाइव है। न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, डिमांड के, कॉस्ट के, प्रोडक्शन, मीन, मीडियन, मोड, राइट, ये बहुत इजी है। शॉर्ट टर्म हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी वीडियो बना पाऊं, इसीलिए मैंने शॉर्ट टाइम के अंदर एक बहुत ही सारे कंसेप्ट में मैंने पूरे क्वेश्चंस को लिख दिया है, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं इजीली तरीके से, आप इन सबको कर सकते हैं। डेफिनेशन है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, लॉ ऑफ डीएमयू, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जरूर करके जाना। इसके बाद आता है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, यानी कि मांग, उत्पादन तथा लागत फलन। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे शॉर्ट रन कॉस्ट हो गया, लॉन्ग रन कॉस्ट, अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। वो गाइस ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये 20% के हम रेंज में लेके चलते हैं कि ये आ सकते हैं, लेकिन 80% चांसेस है इन क्वेश्चनों के, जो आप जरूर करके जाइएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप देखिए किस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे कर रखा है। और अब एग्जाम्स के बाद आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती जाएंगी, डेज हम बता देंगे, इस दिन ये वाली वीडियो रिलीज होगी आएगी, जिससे कि आप उस वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और 12th के बच्चे भी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर 12th की वीडियो बनाइए, 12th की वीडियो बनाइए। तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए सिंपल सा है कि बस अभी 11th के एग्जाम फिनिश होने वाले हैं, उसके बाद आपके 12th की ही वीडियो बनेगी। और सबसे पहला टॉपिक एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें क्लियर नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, क्या आया कैसे आया, तो आपको मैं डीप कंसेप्ट में बताऊंगा कैसे आया, राइट। सो गाइस फिर मिलेंगे आपसे, ऑल द बेस्ट सबको आपके एग्जाम्स के लिए, बट पेपर मत छोड़ कर आना, डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंसर भी उसका उसी फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, हेडिंग जरूर डालना, बिना हेडिंग के आंसर मत करना, देख लेना कि आंसर में क्या है और क्या नहीं है। 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन 2 या 3 या 4 वर्ड्स में या 4 लाइनों में नहीं होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, उसको ढंग से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। सो गाइस मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सबको।